नमस्कार। आज की कहानी है दो बच्चों की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसमें से एक हट्टा-कट्टा था और दूसरा थोड़ा कमज़ोर। दोनों की दोस्ती इतनी ख़ास थी कि साथ में उठते-बैठते, खाते-पीते और स्कूल जाते। एक दिन की बात है, दोनों गांव से दूर एक मैदान में बॉल खेल रहे थे। खेलते-खेलते अचानक जो बड़ा लड़का था, उसका पैर फिसलता है और वो कुएं में गिर जाता है। कहानी है, उसके लॉजिक पे मत जाइए। मैंने इंटरनेट पे सुनी है और इंस्पायरिंग लगी, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो बड़ा लड़का कुएं में गिरा तो मदद के लिए चिल्लाने लगा। जो छोटा बच्चा था वो दौड़ के गया और देखा कि उसका दोस्त नीचे गिर गया है। उसने यहाँ देखा, उसने वहाँ देखा, दूर दूर तक मदद के लिए उसको कोई नहीं दिखाई दिया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तभी अचानक से पास में उसे एक बाल्टी दिखती है, जो कुएं से पानी निकलते ना, वो बाल्टी जो एक रस्सी से बंधी हुई थी। उसने तुरंत वो बाल्टी उस कुएं में फेंक दी और दोस्त से कहा, तुम ये बाल्टी पकड़ लो। उसके दोस्त ने वही किया। फिर जो छोटा बच्चा था उसने पूरी ताकत लगा दी कि उस बाल्टी और अपने दोस्त को ऊपर खींचने के लिए बहुत मशक्कत की, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। थोड़ी ही देर में उसका दोस्त ऊपर आ गया। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, आगे सुनिए। जब दोनों दोस्त गांव में आते हैं और लोगों से कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो कोई भी विश्वास नहीं करता है, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी। हाँ, अगर छोटा बच्चा गिरता और बड़ा उसे खींचता तो बात समझ में भी आती, परंतु छोटा बच्चा जो एक बाल्टी का, भरी हुई बाल्टी का वज़न नहीं उठा सकता, वो कैसे ये काम कर सकता है, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। परंतु गांव का जो मुखिया था, बहुत समझदार और ज्ञानी व्यक्ति था। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन करता हूँ। पूरे गांव वाले हैरान परेशान, परंतु चूंकि ये बात गांव के मुखिया ने कही थी, इसलिए विश्वास करना ज़रूरी था। फिर वो सब इकट्ठा होके मुखिया जी के पास गए और पूछने लगे कि आपको इस कहानी पर विश्वास है तो ज़रूर कोई बात होगी, हम जानना चाहते हैं कि वो क्या बात है। मुखिया कहता है, बच्चा कह रहा है ना कि उसने कैसे किया, परंतु अगर तुम ये सुनना चाहते हो कि उसने ये कैसे किया तो सुनो। जब उसका दोस्त कुएं में गिरा तो उसको दूर दूर तक ये बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। ये था उसका राज। वो जानता ही नहीं था कि वो नहीं कर सकता है। अपनी लिमिटेशन हम खुद हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, तब आपने नोटिस किया होगा कि लोग आपसे कहते हैं ये तेरे बस का नहीं है। याद कीजिए, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? जब भी आपने कुछ नया करने की सोची होगी और आपके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब ने यही कहा होगा, बच्चू ये तेरे बस का नहीं है। जैसे आपने कहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये फ़लाना फ़लाना बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं ये गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, तो लोग हँसे होंगे आप पर। चूँकि हमें जो मना करते हैं वो हमारे अपने ही होते हैं, इसलिए हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं और हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही हम फेल होते हैं, तुरंत यह सब कहते हैं कि देखिए, देख मैंने कहा था तेरे बस का नहीं है। क्योंकि एक दो बार फेल होना तो लाजमी ही है। कोई बिरला ही होगा जो शायद फेल ना हुआ होगा। फिर जैसे ही हम फेल होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी यही कहता है, लोग सच कहते थे, ये मेरे बस का नहीं है। बस यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। महानता कुछ करने में नहीं है, महानता है गिरकर उठने में। फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कीजिए। फिर फेल हो गए, फिर कोशिश कीजिए। अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, कहाँ पर मुझसे चूक हुई, फिर उस भूल को सुधारिए। लोग क्या कहेंगे
कोई बात नहीं, केवल इतना कीजिए, अपनी कमाई का 10% साइड में रखिए। ये आपको प्रेरित करेगा, कभी अगर गिर के फेल होते हो तो वो जो साइड इनकम है वो आपको हमेशा हेल्प करेगी। भले ही कितनी भी इमरजेंसी आए, उस 10% को खर्च मत कीजिए। ये बात आपको सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि आपका असली मकसद क्या है। अपना गोल बनाइए, अपने गोल की लिस्ट बनाइए, एक पेपर पेन लीजिए, उस पे 20-25 सब अपनी इच्छाएं लिख लीजिए। फिर उसमें से 5 इच्छाएं जो आपको चाहिए ही चाहिए उसे सर्कल कर दीजिए, और कसम खाइए कि इन 5 इच्छाओं को ज़रूर पूरा करूंगा और बाकी 20 को भूल कर भी देखूंगा नहीं। रोज़ 5 मिनट उन 5 इच्छाओं को दोहराइए, केवल उस वक्त तक जब तक कि ये इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। पूरी कैसे होगी, इस पे आप समय नष्ट मत कीजिए, काम चालू कीजिए, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने मनोज मुंतशिर का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। वो एक राइटर, पोएट, स्क्रीन राइटर और डायलॉग राइटर हैं, जो कुछ 50-60 फिल्मों के नाम ले लीजिए, कुछ भी उनमें उन्होंने ही गाने और स्क्रिप्ट लिखी हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया केबीसी, बाहुबली, धोनी। तो वो अपना अनुभव शेयर करते हैं कि ऐसा भी एक दिन था जब उनकी पत्नी और वो केवल पार्ले बिस्किट खाकर अपना दिन गुजार रहे थे। इतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो दाल चावल भी खा सकें। उनका एक दोस्त था, जब भी कभी वो अपने दोस्त के घर गए तो शायद उसने खिलाया होगा। तो उन्होंने इस बार भी सोचा कि जाते हैं, हम काफ़ी दिनों से दाल चावल नहीं खाया है, चलते हैं वहाँ दोस्त के घर, तो वहाँ पे शायद हमें वो भोजन के लिए पूछ ले और हमें शायद एक दिन का तो खाना मिल जाए। परंतु जैसा कि आप सबने अनुभव किया होगा, जब हम भरपेट निकलते हैं तो पूरी दुनिया खाने के लिए पूछती है, और जब खाली पेट निकलते हैं आप जानते ही हैं। तो ऐसा ही मनोज जी के साथ में हुआ। उसके मित्र ने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा और नमस्ते कहकर खाली पेट ही विदा कर दिया। इस घटना से मनोज जी बहुत ही दुखी हुए। उन्हें चाय पीने का बहुत शौक़ था। तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक 5 रुपए की टाटा अग्नि की चाय पत्ती ली। जब उनकी पत्नी ने चाय बनाने के लिए जैसे ही चाय पत्ती खोली तो चमत्कार, उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। हाँ दोस्तों, ये एक रियल घटना है जिसे मनोज जी ने खुद यूट्यूब पे शेयर किया है। कहते हैं हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें पूरी प्रकृति, पूरी कायनात साथ देती है। बस आप लगे रहो, मंजिल देर से ही सही परंतु मिलेगी ज़रूर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।